कोई लगी लपटी नहीं चलेगी, जिम्मेदारों का वाज़े तयन करके बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान की तहकीकाती कमेटी के सरबराह को हुक्म, पीर के रोज हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म, दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास भी कुछ देर बाद होगा। गंदम खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर अजहर सदीक एडवोकेट का गंदम बहरान पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालिबा, वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरान दौर में शुरू होने वाली दरामद मौजूदा हुकूमत में भी जारी रही। साबिक सेक्रेटरी आसिम महमूद ने वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से लाइल्म रखा। गंदम दरामद स्कैंडल की दस्तावेजात में मज़ीद इंकशाफात। पिछले साल सितंबर में TCP की जानिब से 10 लाख टन गंदम बरामद करने की समरी दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ECC में 20 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद करने की समरी पेश की। निजी शुबे को जितनी चाहे गंदम दरामद करने की इजाज़त देते। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने गंदम दरामद करने की समरी निगरान वज़ीर आज़म को भिजवाई। स्टेट बैंक को LCs खोलने का मॉनिटर करने की हिदायत की गई। वज़ारत बहरी अमूर को दरामदी गंदम के जहाज़ों को तरजीही बुनियाद पर लंगर अंदाज करने की हिदायत की गई। 9 मई को PTI ने रेड लाइन क्रॉस की। साजिश के तहत फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। फौज में बगावत की कोशिश की गई। हमलों में PTI की लीडरशिप भी मुलव्विस थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। जब ये हुकूमत में थे तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी तो इब्तिदा है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। बानी PTI वक्त के लिहाज से चूरन बेचते हैं। उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं होती। सबका एहतसाब होगा और आईन और कानून के तहत होगा। अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। असेंबली में भी 9 मई के हवाले से इजलास बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ पार्टी क़यादत की बागडोर संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी मजलिस आमला के इजलास तलब। 11 मई को 3 बजे मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में दोनों इजलास होंगे। शहबाज शरीफ इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के लिए नामजद करेंगे। ख्वाजा साद रफीक को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। इजलास के दावतनामे जारी कर दिए गए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में मजीद खिलाड़ी शामिल करने का मिशन। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। असद कैसर, हामिद खान, मलिक अहमद खान गुजर और दीगर मुलाकात में शरीक। जमात इस्लामी की जानिब से अमीरुल अज़ीम और दीगर रहनुमा शामिल। जमात इस्लामी को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत। मुलाकात में मुल्की सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस की तारीख तब्दील। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई के बजाय समाअत 6 मई को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के नाम फाइनल कर दिए गए। सरदार सलीम पंजाब और फैसल करीम कुंडी KP के लिए नामजद। जाफर मंदुखेल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी पर फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। उम्मीद है अब वो PTI के खिलाफ गर्मा गर्म बयानात से परहेज करेंगे। उम्मीद है वफाकी नुमाइंदे की हैसियत से सूबाई बकायाजात पर मरकज से बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं मुझे गवर्नरशिप से हटाने का फैसला हंगामी था, शायद इसके नताइज अच्छे ना हो। तनख्वाहदार और दीगर तबकात पर इनकम टैक्स बराबर किया जाए। जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियां दूर की जाएं।
आलमी बैंक का पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि तंबाकू की सनत को एक ही प्रीमियम शराह पर टैक्स वसूल किया जाए। एक्साइज ड्यूटी भी एक ही शराह पर मुतारिफ करवाएं। तंबाकू की सनत से हासिल होने वाला टैक्स 0.19 से बढ़कर 1.09% हो जाएगा। मजमूई कौमी पैदावार में जनरल सेल्स टैक्स का हिस्सा 2.7% है। टैक्स इस्तेस्ना खत्म करने से जनरल सेल्स टैक्स मजमूई कौमी पैदावार का 6.53% हो सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की गैम्बिया के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा सियासी मुशावरत की मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत कसीरुल-जहती फोरम्स में दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख़याल। तजारत, ज़राअत, तालीम और सयाहत के शोबों में आला सतह के मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म जमहूरिया यमन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर शाह मोहसिन से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी की जाए। खिदमत करने की नीयत हो तो कंटेनर्स का मस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमने कंटेनर्स में फील्ड अस्पताल बनाए, फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है, खिदमत की सियासत को ख़त्म किया जाता है। उन्होंने 5 साल में मुफ्त अद्वियात ख़त्म की। हमने ये सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। 5 साल बाद छोड़कर जाएंगे तो कोई इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। स्मार्ट कार्ड के जरिए पीपल्स बस सर्विस का किराया वसूल करने का आगाज। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से मुसाफिर बसों में अदायगी करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट कार्ड 2 रूट्स पर लागू होगा। मॉडल कॉलोनी, मलीर टावर और गुलशन हदीद से टावर तक निफाज होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी। 13 दिन में मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। आलमी एजेंसीज के साथ काम करने में सिंध बेहतरीन सूबा है। IMF से फंड्स लेने में भी हमारा किरदार था। कराची में एक दिन में 25 लाशें गिरती थी। कोई तरक्की के लिए नहीं सोचता था। आगे भी प्रोजेक्ट जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाजत न मिली। DC ईस्ट का दूसरी मरतबा इजाजत देने से इनकार। PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जलसे की दरख्वास्त दी थी। जलसे के लिए नई तारीख पर गौर शुरू कर दिया गया। PTI रहनुमा अली बलोच का कहना है कि अदालत से उम्मीद है 6 मई को समाअत है। अदालती फैसले की रोशनी में नई तारीख देंगे। सिंध पुलिस की जानिब से कमर्शियल सरगर्मियों का इंकशाफ। सिंध पुलिस की जमीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर बने हैं। IG सिंध की जमा कराई गई रिपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर। किमाड़ी में 1 पेट्रोल पंप, 6 दुकानें बनाई गई। कराची सिटी में 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम और 62 दफातर तामीर किए गए। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सखर, खैरपुर समेत दीगर अजला में भी अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल। रिपोर्ट के मुताबिक आमदन फौरी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अदालत का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। बरतानिया की हुक्मरान जमात को महंगाई ले डूबी। बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी शिकस्त का सामना। अपोजिशन ने मैदान मार लिया। लेबर पार्टी 1000 से ज़्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लेबर डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर। 450 नशिस्तें हार कर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव तीसरे नंबर पर आ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से शदीद नाला। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का कहना है लेबर पार्टी की जीत से मायूसी हुई है। बरतानिया के रहनुमा की हैसियत से काम पर तवज्जो रखूंगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे का बुखार उरूज पर। मैच की टिकटें भी ब्लैक में बिकने लगी। एक टिकट की कीमत 3,62,000 रुपये रखी गई। 6,96,000 में भी नहीं बिक रहा। क्रिकेट स्टेडियम में 34,000 शायकीन की गुंजाइश है। 75 फीट बुलंदी तक ऊंची नशिस्तों की कीमत भी 6.25 लाख रुपए तक जा पहुंची। इवेंट इंतजामिया के मुताबिक अमेरिका में पाक भारत मैच के अलावा दीगर मैचेस के टिकट की मांग कदरे कम है।